नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आप देख पा रहे होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं 3M इंडिया लिमिटेड के ऊपर, जो कि मिड कैप एक स्टॉक है, स्टेशनरी का ये काम करता है। और यहाँ पे जो देखिए, जो कैश डिविडेंड देने वाला है वो है कैश डिविडेंड 525 रुपये, वो भी 5 जुलाई को ही देगा। और 160 रुपये ये 5 जुलाई को ही देगा। दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है, सब आपके अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, वो भी जो आपका जो बैंक खाता है उसमें आएगा डायरेक्ट। ये है स्पेशल डिविडेंड, ठीक है ना, और ये है फाइनल डिविडेंड। आप समझ गए ना, बस दो नाम दिए हुए हैं कि ठीक है भाई, कुछ ऐसा खास प्रॉफिट हुआ कि मैं अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उसको स्पेशल डिविडेंड दूंगा। जैसे आपको पता होगा कि आप किसी भी कंपनी में काम करते होंगे, किसी भी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट या और भी कुछ अच्छा हुआ परफॉर्मेंस, तो वो आपको कुछ स्पेशल देगी अलग से, ना कि आपका जो सीटीसी है या ग्रॉस है उससे कुछ उसमें से कुछ ऐसा नहीं देगी। जो कंपनी को जी चाहेगा, जो कंपनी को ऐसा मन लगेगा, उसमें से आपको वो देगी। ठीक है ना, आप समझ गए, क्लियर है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चौंक भी नहीं जाना, इसका जो भाव है वो 35,601 रुपये है। ठीक है ना, इस कंपनी का जो भाव है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 40,122 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक लो की बात करें तो 26,512 रुपये का यहाँ पे 52 वीक लो है। 52 वीक जो हाई है 39,876 रुपये का 52 वीक हाई आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये कंपनी जो कर्जे में कितना है, कंपनी जो कर्जे में है वो 17.9 करोड़ में है। और अगर हम यहाँ पे कैश, कितना कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है 553 करोड़ का। ठीक है ना, तो कर्जा तो आप समझ लीजिए ना के बरोबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कितनी है, 75% की है भाई साहब। और ये जो रिटर्न दे रहा है 10 साल में 22% का सेज रिटर्न, 7 साल में 14% का सेज रिटर्न, 5 साल में 9.66% का सेज रिटर्न, और 3 साल में लगभग 10 पॉइंट का सेज रिटर्न, 1 साल में 32% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इसकी प्रॉफिट जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मार्च 2023 में 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और मार्च 2024 में 161 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पे अगर हम जो प्रॉफिट एंड लॉस वो देखते हैं, देखिए मार्च 2013 में ये जो कंपनी का जब नेट प्रॉफिट था 52 करोड़ था। और उसके बाद अगर हम अभी की बात करें मार्च 2024 की, तो बढ़ के जो प्रॉफिट है वो 536 करोड़ हो चुका है। अब हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे आप देखिए, जो एफ आईज़ हैं उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, डी आईज़ ने अपना माल उठाया है, और पब्लिक ने भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। बाकी बेहतरीन स्टॉक है, भले से इतना बड़ा है, लेकिन आपको अगर एक अच्छे भाव पर मिले, आप समझ रहे हो ना, कि जैसे अभी रिसेंट में जो इसका भाव गिरा था, कितने पे गिरा था, ये रिसेंट में ये जो हाई बनाया था लगभग 37,000 के आसपास, और जो गिरा था लगभग यहाँ पे 29,000 के आसपास यहाँ पे गिर के रहा था। तो मतलब आप उस लेवल पे ऐसे मतलब करेक्शन में उठा सकते हैं मज़े लेने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।